नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीडीएम में बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स। और आज के चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? The smaller meaning of life. द स्मॉलर मीनिंग ऑफ लाइफ। द स्मॉलर मीनिंग ऑफ लाइफ। और इसमें आप सीखेंगे विच गोल्स यू कैन अचीव एंड विच यू कांट। कल वैभव बोल रहे थे ये चीज़ कि मैं आपकी वीडियोस, मतलब हम लोग की जो वीडियोस है उसको एडिट करने का मन नहीं करता इनको। और जब ये गए थे बैंगलोर, वहाँ पर यही वीडियोस एडिट कर करके ये बेचारे सर्वाइव कर रहे थे। ही वॉज हैप्पी डूइंग देयर एंड इट इज़ अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द माइंड कि आप एक माहौल में कोई एक काम कर पाते हैं और दूसरी जगह पर नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं हमारा माइंड क्यों ऐसा बिहेव करता है और कैसे हम कौन कौन से गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं और किसको किसको नहीं कर सकते। When the author Terry Pierce tried to call his friend Gary, he heard the following message. एक और ऑथर है टैरी पियर्स, वो जब अपने दोस्त को कॉल करते हैं जिनका नाम गैरी है, तो उनके आंसरिंग मशीन में दो मैसेज आते हैं। हाय, दिस इज़ गैरी एंड दिस इज़ नॉट एन आंसरिंग मशीन, इट इज़ अ क्वेश्चनिंग मशीन। हेलो, ये गैरी का फ़ोन है और ये कोई आंसरिंग मशीन नहीं है, ये एक क्वेश्चनिंग मशीन है। द टू क्वेश्चंस आर हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। और दो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं इस फ़ोन पर, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। देयर वॉज अ पॉज एंड देन द वॉइस कंटिन्यूड। उसके बाद पॉज होता है और फिर आवाज़ कंटिन्यू करती है। एंड इफ़ यू थिंक दैट दीज आर ट्रिवियल क्वेश्चंस, और अगर आपको लगता है कि ये बेकार क्वेश्चंस हैं, ये फालतू के क्वेश्चंस हैं, कंसिडर दैट 95% ऑफ द पॉपुलेशन गोज थ्रू लाइफ एंड नेवर आंसर्स आइदर वन। तो थोड़ा सा ये सोचिए कि 95% लोग इस धरती पर पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का आंसर नहीं खोज पाते। कौन से दो क्वेश्चंस हैं? आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। हाउ वुड यू आंसर दीज क्वेश्चंस। आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे। हु आर यू, आप कौन हैं। मोस्ट पीपल गिव देयर नेम्स एंड से व्हाट दे डू फॉर लिविंग, समटाइम्स फॉलोड अप विद अ ब्रीफ स्निपेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फैमिली। ज़्यादातर लोग अपना नाम बताते हैं और वो क्या काम करते हैं वो बताते हैं, और कभी कभी ऐड कर देंगे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अपने परिवार के बारे में, जैसे बोल देंगे कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, या मैं सो एंड सो चीज़ें पसंद करती हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट वॉट यूज़ इज़ अ रिस्पॉन्स लाइक दैट। लेकिन इस तरह के रिस्पॉन्स का क्या फ़ायदा है। नन। यू कांट hold it against them though, because there is no single sentence answer to the question about your own identity. इस तरह के आंसर का कोई मतलब नहीं है। मैं बोल दूं मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्पिरिचुअल गुरु हूँ, बस। यू कांट होल्ड इट अगेंस्ट देम। इस तरह के आंसर्स को आप किसी के ऊपर चिपका करके आप उस आदमी की सही आइडेंटिटी नहीं बता सकते। नो मैटर वॉट, नॉर अ सिंगल पैराग्राफ, नॉर फॉर दैट मैटर, ना ही तो किसी आदमी को आप एक पैराग्राफ में बता सकते हैं कि वो क्या है। नॉर 10 पेजेस, या तो आप किसी के ऊपर 10 पेज लिखते हैं तब भी नहीं बता सकते। रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर, यू वुड नीड अ नॉवल ऑफ प्रुस्टियन डेप्थ टू डू जस्टिस टू योर लाइफ एंड बीइंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कोई छोटे आदमी हो चाहे बड़े आदमी हो, आपके लिए प्रुस्टियन डेप्थ की एक नॉवल लिखनी पड़ेगी। प्रुस्टियन डेप्थ की जो नॉवल होती है, मेरी मेडिकल की बुक्स के बराबर, एक बुक के बराबर होती है, इतनी मोटी मोटी। और एक नहीं, ऐसी हज़ारों नहीं, दसियों किताब लिखी है उसने। तो ऐसी एक आदमी के ऊपर किताब चाहिए होगी, तब जाके आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, तब जाके जस्टिस होगा उसके लाइफ के लिए और उसकी बीइंग के लिए। बिकॉज आवर लाइफ कंसिस्ट्स ऑफ इनफाइनेटली मैनी फैसेट्स, एनी वन लाइन आंसर इज बाय डेफिनेशन इनएक्यूरेट। चूँकि हमारी लाइफ के ढेर सारे फैसेट्स हैं। फैसेट समझते हैं आप? मेरे साथ जिस तरह से बिहेव करती हैं, इनके साथ जो जीती हैं, फ़ोन में जिस तरह से जीती हैं, अपने पापा के साथ कैसे जीती हैं, वो सब अलग अलग फैसेट्स हैं। जब आप प्रोफेशन में जाएंगी तो अलग तरीके से बिहेव करेंगी। जैसे एक हीरा होता है, हीरे के
ढेर सारे कट सरफेस होते हैं, मालूम है ना? जितने सरफेस होते हैं उतना ही वो चमकता है। आप जब हीरे को पकड़ते हैं और हिलाते हैं तो चमकता है हीरा। क्यों चमकता है? ढेर सारे उसके facets हैं। क्योंकि उसके फैसेट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे ढेर सारे अलग अलग फैसेट्स हैं। एक कोन के कितने फैसेट्स होते हैं? एक या प्रिज्म के 1 2 3 4 5 अच्छा प्रिज्म के, हाँ, बात कर रहे हैं एक शीशे का प्रिज्म होता है। जिसके थ्रू लाइट निकल हाँ, के हाँ, हाँ। अलग अलग रंगों में निकल जाती है। अच्छा समझ गए। क्यूब के 6 साइड होते हैं, प्रिज्म के 1 2 3 4 5 साइड होते हैं। हीरे के तो 50 साइड होते हैं, 50 फैसेट होते हैं। हमारे भी ऐसे ही ढेर सारे फैसेट्स होते हैं। येट यू आर consistently reducing ourselves to that, not only when we call Gary, but interestingly with ourselves as part of our own self conception. जब हम अपने आप को देखते हैं शीशे में, या कोई हमसे बात करता है, हम किसी को बताते हैं या खुद के बारे में सोचते हैं कि हम कौन हैं, हम अपने आप को एक सिंगल फैसेट में डाल देते हैं। क्योंकि आप मेरी किसी बात से परेशान हैं तो वो चीज़ आपकी पूरी लाइफ को गंदा कर देती है, जबकि वो खाली एक फैसेट है। देखिए, वी कंस्ट्रक्ट एन इमेज ऑफ आवर सेल्व्स लाइक दैट ऑफ अ कॉमिक बुक ड्राइंग। हम अपनी इमेज को ऐसा बनाते हैं जैसे कॉमिक की ड्राइंग, एब्सर्डली ओवर सिंप्लीफाइड। देखा है ना कैसे कॉमिक्स होते हैं? नाक एक लाइन से बन जाती है, जब असली में किसी की नाक बनानी हो तो 3 डायमेंशनल बनानी पड़ेगी। ओवर सिंप्लीफाइड इमेज बनाते हैं, कंप्लीटली विदाउट कॉन्ट्रडिक्शंस। हम अपने बारे में एकदम प्योर होते हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। या तो अच्छे हैं या तो खराब, या तो मेहनती हैं या आलसी, या बहुत डेडिकेटेड है या लापरवाह, या हम पसंद करते हैं या हेट करते हैं। ये ओवर सिंप्लीफाइड सेल्फ है, ये फैक्ट नहीं है, एंड एंटायरली टू पॉजिटिव। In chapter 22, we fabricate all stories we tell ourselves about our lives. But here is a sneak preview. अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से हम अपने बारे में सच्चाई नहीं जानते, हम स्टोरीज जानते हैं। हम कहानियाँ बताते हैं अपने बारे में, जैसे सुपरमैन की कहानी होती है, प्रिंसेस की कहानी होती है। ऐसे ही हम कहानियाँ बनाना अपने बारे में पसंद करते हैं। You are better off not answering the question of who you are, but you will only be wasting your time. अगर खैर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन है तो उसका आंसर मत दीजिए, इससे टाइम वेस्ट ही होगा। On the second question, what do you want? Unlike the first one, this question is eminently answerable. लेकिन दूसरा क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप क्या चाहते हैं, ये आंसरेबल क्वेश्चन है। Indeed, it's crucial you should reply. और इसका रिप्लाई आपको देना चाहिए। इट्स आस्किंग अबाउट योर पर्पज इन लाइफ, समटाइम्स इट इज़ रिफर्ड टू एज मीनिंग ऑफ लाइफ। ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, या कुछ लोग इसको मीनिंग ऑफ लाइफ भी कहते हैं, कि आप इस दुनिया में क्या मतलब छोड़ के जाएंगे। नाउ द वर्ड मीनिंग इज समवॉट कन्फ्यूजिंग। अगर कोई बोलता है मीनिंग वर्ड बड़ा कन्फ्यूजिंग है, कि आज तुम गए थे ऑफिस में अपने पापा के, क्या मीनिंग देकर आए हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सो आई रिकमेंड डिस्टिंग्विश्ड मोर प्रिसाइजली बिटवीन लार्जर मीनिंग ऑफ लाइफ एंड स्मॉलर मीनिंग ऑफ लाइफ। इसलिए इसको और थोड़ा इजी कर देते हैं। 2 टाइप की मीनिंग हम मान के चलेंगे, एक लार्जर मीनिंग ऑफ लाइफ, जैसे गौतम बुद्ध ने इस दुनिया को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया, और एक स्मॉलर मीनिंग ऑफ लाइफ। देखते हैं दोनों क्या है। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द लार्जर मीनिंग ऑफ लाइफ, यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स टू क्वेश्चंस लाइक व्हाई आर वी ऑन द अर्थ। अगर आप लार्जर मीनिंग ऑफ लाइफ खोज रहे हैं तो आप बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर खोज रहे हैं, जैसे कि व्हाई आर वी हियर ऑन अर्थ, हम धरती पे आए क्यों हैं। व्हाई डज द यूनिवर्स एग्जिस्ट, ये ब्रह्मांड क्यों एग्जिस्ट करता है। एंड व्हाट डज इट ऑल मीन, और इस पूरी दुनिया का मतलब क्या है। सो फार एवरी कल्चर हैज़ रिस्पॉन्डेड विथ इट्स ओन माइथोलॉजी, और इसका हर एक कल्चर में अलग अलग माइथोलॉजी में मीनिंग दी गई है, मतलब देवी देवता भगवानों के नाम से मतलब दिए गए इसके।
Particularly lovely is the notion that Earth is a shell of an enormous tortoise. एक आइडिया ये भी है, लोग मानते हैं धरती एक बहुत बड़े से कछुए का बैग है. A myth that can be found in both China and South America. ये चाइना के और साउथ अमेरिका के किताबों में पाया गया है. On the Christian mythos, God created everything in 6 days. और क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि भगवान ने इस पूरी दुनिया को 6 दिन में बनाया था. On the day of the judgment, he will wipe the slate clean. और जब जजमेंट का डे आएगा वो सारी दुनिया खत्म कर देंगे. Unlike the writers of mythology, science has found no answer to the larger meaning of life question. माइथोलॉजी में तो इसका आंसर मिल जाता है, लेकिन साइंटिस्ट्स बोलते हैं इसका कोई आंसर है नहीं. लार्जर मीनिंग ऑफ लाइफ, इसका कोई आंसर नहीं है. All it knows about life is that it will continue to develop aimlessly as long as there is sufficient material and energy available. साइंस ये मानता है कि जब तक एनर्जी और मटेरियल अवेलेबल है, लाइफ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी. There is no discernible overarching purpose, nor for humanity, life or universe. ऐसा कोई discernible overarching purpose नहीं है, कोई ऐसा पर्पस जिसको हम समझ सकें, डिसर्न कर सकें. ऐसा कोई पर्पस साइंटिस्ट को नहीं दिखता, ना ही तो इंसानों के लिए और ना ही तो ब्रह्मांड के लिए. द वर्ल्ड इज़ फंडामेंटली मीनिंगलेस. इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं फंडामेंटली ये दुनिया मीनिंगलेस है, वेस्ट है. सो स्टॉप लुकिंग फॉर लार्जर मीनिंग ऑफ लाइफ. इसलिए ये तो छोड़ दीजिए, आप लार्जर मीनिंग ऑफ लाइफ खोजना छोड़ दीजिए. यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम. इसमें खाली आपके टाइम का वेस्टेज होगा. द क्वेश्चन इज ऑफ स्मॉलर मीनिंग ऑफ लाइफ. तो अब दूसरे पे आते हैं, स्मॉलर मीनिंग ऑफ लाइफ. हाउएवर क्रूशियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट योर पर्सनल गोल्स, योर एम्बिशंस, योर मिशन. अब इसमें आता है आपका पर्सनल गोल, आपका एम्बिशन और आपका मिशन. इट इज़ अबाउट योर सेकेंड क्वेश्चन ऑन गैरीज आंसरिंग मशीन. देयर कैन बी नो गुड लाइफ विदाउट पर्सनल गोल. और अगर आप ध्यान से देखें अपनी एक दिन की लाइफ में, जैसे आप लोग जीते हैं और मैं जीता हूँ, जिस दिन आपके दिन में, लाइफ की छोड़िए, दिन में भी अगर कोई पर्सनल गोल नहीं है, आपके में या मेरे में भी या किसी के में भी, लाइफ बहुत मीनिंगलेस लगती है. नहा धोकर बैठे हैं, क्या करें, कुछ नहीं करने का है, चलो टीवी देखते हैं, चलो कुछ बुक ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो किसी गोल से कनेक्टेड नहीं है. जैसे आपने पूछा कि हम लोग एक प्रोग्राम कर सकते हैं डांडिया का, तो मुझे वो दिखाई दिया किसी पर्सनल गोल से या किसी मिशन से या किसी एम्बिशन से नहीं जुड़ा था. आपने कहा था मैं कुछ न कुछ सीख लूँगी, कुछ न कुछ, बट नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल मिशन, गोल और एम्बिशन. अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सनल गोल नहीं है तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं लगती, वेस्ट लगती है. सेनेका फिगर्ड आउट दैट 2000, सेनेका बोलते हैं ना, सेनेका फिगर्ड आउट 2000 ईयर्स अगो. इस चीज़ को सेनेका ने 2000 साल पहले खोजा था. लेट ऑल योर एफर्ट्स बी डायरेक्टेड टू समथिंग. वो कहते थे अपने सारे एफर्ट किसी एक डायरेक्शन में लगाओ. लेट इट कीप द एंड इन द माइंड. लेट इट कीप दैट एंड इन द माइंड. और जब भी कोई काम करो तो अपने दिमाग में वो एंड सोच के चलो कि मुझे वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है. There is no guarantee of achieving your end, but if you don't have one, you are guaranteed to achieve nothing. वो एंड तक पहुंचने की गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात पक्का है, अगर आपके पास एंड नहीं है, पर्पस नहीं है, मिशन नहीं है, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे. लाइफ गोल्स आर मैसिवली इंपॉर्टेंट. जिंदगी में गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. An example, researchers in USA surveyed 17 and 18-year-old students about the importance of financial success. अमेरिका में सर्वे किया गया 17 और 18 साल के बच्चों को, उनके लिए उनके लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस की, अमीर बनना, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना कितना इंपॉर्टेंट है. Asking them to rate it on scale where 1 meant unimportant, 2 somewhat and 3 very important, 4 indispensable. जिसमें उनको कहा गया अगर 1 पॉइंट देते हो तो इसका मतलब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 बोलते हो तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बोलते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बोलते हो तो इंडिस्पेंसिबल है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा. Many years later they surveyed the same people about their actual income. और कई साल बाद फिर से उन्हीं लोगों को बात किया गया, सर्वे किया गया, and about how happy they were with their lives in general.
और ये भी पूछा गया, देखा गया कि ये भी जानने की कोशिश की गई कि वो अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हैं। द फर्स्ट रिजल्ट, द ग्रेटर पीपल्स फाइनेंशियल एम्बिशन इन देयर यंगर ईयर्स द मोर दे अर्न इन मिडिल एजेस। तो जिन बच्चों के यंगर ईयर्स में फाइनेंशियल गोल बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने मिडिल एज में जाकर के ढेर सारा पैसा कमाया। मैं आपको खाली यहाँ बता दूँ, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल गोल इंपॉर्टेंट होना शुरू हुआ आफ्टर MBBS। उसके पहले तो मैं सोचता भी नहीं था, आप लोगों की उम्र में सोचता नहीं था मैं। टर्न्स आउट गोल्स वर्क। तो ऐसा लगता है ऐसे कि गोल्स काम करते हैं। दैट ओनली केम टू as a surprise to psychologists who had believed for a very long time that people merely reacted to external stimuli like Pavlov's dog. तब तो साइकोलॉजिस्ट गलत हैं, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट आज तक यही मानते रहे हैं कि लोग पावलोव के कुत्ते की तरह हैं। पावलोव का कुत्ता जानते क्या करता था? घंटी बजाने पर उसके मुंह से पानी आता था, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्स कंडीशन क्रिएट कर दिया गया था। इसका मतलब आदमियों की लाइफ में गोल्स काम करते हैं। सेकेंड रिजल्ट, all the students who had set their sight on the high income job after finishing their education and who had achieved that goal tended to be deeply satisfied with their lives. सेकेंड रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट का ये था कि जिन बच्चों ने भी एक हाई इनकम जॉब के बारे में सोचा था कि मुझे एक मोटी सैलरी वाली जॉब चाहिए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, एंड हु हैड अचीव दैट गोल, और जिनको जिनको भी वो गोल मिल गया, वो लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे अपनी ज़िंदगी से। जो सोचा था वो मिल गया तो वो सेटिस्फाइड थे। By contrast, those for whom money was important but who had failed to achieve their financial goals were deeply unsatisfied. और वहीं पर जिन लोगों की लाइफ में पैसा important था लेकिन उन्होंने वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं की जो चाहते थे, तो वो लोग अपनी ज़िंदगी से अनसेटिस्फाइड थे, डीपली अनसेटिस्फाइड थे। श्योर, यू मे बी थिंकिंग मनी मेक्स यू हैप्पी। तो आपको लगता होगा ये पैसे आएगा तो आदमी खुश रहता है, बट दैट्स नॉट इट। लेकिन बात खाली ये नहीं है। बिकॉज अ हायर इनकम हैड नो इफेक्ट ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल फॉर हुम वेल्थ वॉज नॉट अ लाइफ गोल। जिन लोगों की लाइफ में पैसा गोल नहीं था, उनके पास पैसा आया तो बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी लाइफ का गोल पैसा नहीं था। इट्स नॉट मनी दैट मेक्स यू हैप्पी और अनहैप्पी, इट्स वेदर और नॉट यू रियलाइज योर एम्बिशन। ये पैसा होना या नहीं होना, इससे खुशी नहीं मिलती। ये खुशी मिलती है कि आप अपने एम्बिशन को, अपने गोल को पूरा कर पाते हो या नहीं। द इक्विवेलेंट होल्ड्स ट्रू फॉर अदर लाइफ्स गोल टू। और इसी तरह से ये तो पैसे के गोल था, आपके अगर कोई और गोल है, किसी की गोल है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, किसी का गोल है कि मैं अपनी लाइफ में कोई बड़ी चीज़, जिसे आप कहते हैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, या मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, वो गोल पूरा होता है या नहीं होता है उस पर डिपेंड करता है खुशी। वाई डू गोल्स वर्क? तो अब सवाल ये उठता है कि गोल्स काम क्यों करते हैं? बिकॉज गोल ओरिएंटेड पीपल पुट मोर एफर्ट इन टू अकम्प्लिशिंग समथिंग। क्योंकि जो लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं वो अपने काम को, गोल को पूरा करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। एंड बिकॉज गोल्स मेक डिसीजंस ईजियर, और गोल्स आपके डिसीजंस को आसान बनाते हैं। लाइफ कंसिस्ट्स ऑफ एंडलेस फोर्क्स ऑन द रोड। लाइफ ऐसा है जैसे कि ढेर सारे दोराहे, एक रास्ते पे गए, आगे चल के दो रास्ते बन गए या 3 रास्ते बन गए। यू कुड मेक ईच चॉइस विद अ विम और रिफर टू योर गोल्स। आप हर चॉइस या तो बिना सोचे समझे ले सकते हैं, चलो यार देखते हैं, या आप अपने गोल के हिसाब से ले सकते हैं। हम लोग यहाँ से बैंगलोर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा ऐप बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। वो नहीं होता तो चलो कहीं भी घूम के आ जाते। नो वंडर स्टूडेंट्स हु डिस्क्राइब फाइनेंशियल सक्सेस एज इंडिस्पेंसिबल इन स्टडी चोज वेल पेइंग जॉब्स, डॉक्टर, लॉयर्स एंड कंसल्टेंट। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, जिन बच्चों ने कहा था कि फाइनेंशियल सक्सेस इंडिस्पेंसिबल है, कि पैसा तो कमाना ही कमाना है, ढेर सारा पैसा, उन्होंने वेरी वेल पेइंग जॉब्स पाया, बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब्स पाए, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स या कंसल्टेंट्स। लाइफ्स गोल देन आर रिकमेंडेड। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में गोल्स होना चाहिए। येट देर आर 2 पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। वन रेसिपी फॉर डिससेटिस्फाइड एडल्टहुड इज सेटिंग गोल्स दैट आर स्पेशली डिफिकल्ट टू अटेन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एंड में जाकर डिससेटिस्फाइड हो, खुश ना रहें, तो आप ऐसे गोल्स रखो जो आप कभी पूरा नहीं कर सकते। मुझे ऑस्कर जीतना है, मुझे नोबेल प्राइज़ जीतना है, मुझे बिलियनेयर बनना है। एज डैनियल kahneman हैज़ ऑब्जर्व्ड, ये डिस्कवरी थी डैनियल kahneman की। वन रेसिपी फॉर डिससेटिस्फाइड एडल्टहुड इज सेटिंग गोल्स दैट आर स्पेशली डिफिकल्ट टू अटेन।
आप किसी भी एज ग्रुप के हो, कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, बस खाली गोल ऐसा बनाओ जो आप पूरा नहीं कर सकते। कोई बिलियनर हो, वो बोलता है नहीं मुझे तो भाई पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, जॉगिंग का, एथलीट का, या कोई ऐसा, या मुझे ब्रूसली की तरह फाइट करना है। वो नहीं पूरा कर पाएंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे। इन अदर वर्ड्स, यू नीड टू मेक श्योर योर गोल्स आर रियलिस्टिक। दूसरे शब्दों में आपको ये पक्का करना पड़ेगा कि आपके गोल्स क्या हो, रियलिस्टिक हो। इफ यू आर शॉर्ट एंड स्क्वैट एंड ड्रीमिंग टू बिकम बास्केटबॉल स्टार, यू आर स्टाइम्ड योर सेल्फ राइट ऑफ द बैट। अगर आप छोटे से हैं, नाटे से हैं, और आप सोचते हैं मैं दुनिया का सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बन जाऊं, तो शुरू से ही आप किस्मत खराब होगी आपकी। डिटो इफ यू वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन ऑन मार्स, और अगर मान लीजिए आप वो आदमी जो बोलता है मैं दुनिया में मार्स में पहुंचने वाला पहला आदमी रहूंगा, तो भी आप जिंदगी बर्बाद होगी आपकी। और द प्रेसिडेंट, या बोलते नहीं मुझे प्रेसिडेंट बनना है। और अ बिलियनर, या बोलते मुझे बिलियनर बनना है। यू कांट रियली एम फॉर गोल्स लाइक दैट बिकॉज 99% ऑफ वेरियस थिंग्स दैट हैव टू फॉल इन टू प्लेस आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप इस तरह के गोल्स नहीं बना सकते, क्योंकि इस तरह के गोल्स को पाने के लिए 99% चीज़ें ऐसी अलाइन होनी चाहिए जो परफेक्ट हो। वो बहुत मुश्किल है। अनरियलिस्टिक गोल्स आर किल जॉय। अनरियलिस्टिक गोल क्या होते हैं? किल जॉय होते हैं, जिंदगी का मजाक खराब कर देते हैं। माई रिकमेंडेशन, लीव योर गोल्स डिलिबरेटली लिटिल वेग। इसलिए रॉल टोबली कहते हैं मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अपने गोल्स को थोड़ा सा वेग रखो। वेल ऑफ इंस्टेड ऑफ बिलियनर, फॉर इंस्टेंस, आप ये कहो मैं वेल ऑफ होना चाहता हूं, ये मत कहो बिलियनर बनना चाहता हूं। इफ यू कैन अचीव देम वंडरफुल, इफ यू डोंट यू कैन स्टिल इंटरप्रेट योर सिचुएशन एज दो यू हैड एटलीस्ट इन पार्ट। अगर आप बिलियनर बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बन पाए तो कम से कम वेल ऑफ तो है ही। इट डजेंट इवन हैव टू बी कॉन्शियस प्रोसेस, योर ब्रेन विल डू इट फॉर यू ऑटोमेटिकली। और इसको आपको जानबूझ के नहीं करना है। जैसे अगर मैं कहता हूं मुझे एक अच्छी बीवी चाहिए, अब वो रिम्पी भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन मैं बोलता हूं नहीं मुझे यही बीवी चाहिए। जैसे हमारे शक्ति जी थे, वो शादी नहीं की है, उनको जिससे शादी करनी थी उसकी शादी किसी और से हो गई थी। तो जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे उसके घर गए थे कई साल बाद, जब बुढ़े हो गए 50-55 साल के, तो उनकी पास्ट गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड के हस्बैंड ने उनके साथ बैठे हुए थे। उनको पता था ये मेरी बीवी के आशिक थे, तो उनको खाना दिया, खा रहे थे दोनों। बोलते हैं शक्ति जी आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? देखिए मेरे थाली में खाना है, आपकी थाली में भी खाना है, आपको इसी थाली में खाना खाना है, किसी भी थाली में खाना खा लीजिए। उनका हस्बैंड कह रहा था खाना ही तो खाना है। मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे आज तक, अब तो शादी की ही नहीं, अब तो खैर बूढ़े हो गए। द अपशॉट, गोल्स वर्क। तो अपशॉट क्या है? गोल्स काम करते हैं, गोल्स आर इंपॉर्टेंट, गोल्स इंपॉर्टेंट हैं। यू मस्ट, येट मोस्ट पीपल डोंट थिंक क्लियरली इनफ अबाउट स्मॉलर मीनिंग ऑफ लाइफ। फिर भी ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है। स्मॉलर मीनिंग ऑफ लाइफ मतलब गोल्स। आइदर दे हैव नो गोल्स और दे मेयरली एक्सेप्ट द वन करेंटली इन फैशन। इसलिए ज़्यादातर लोगों का तो अपना कुछ गोल नहीं होता, या गोल होता है तो कौन सा होता है? जो फैशन में है। लोग इंस्टाग्रामर बन रहे हैं तो हम भी इंस्टाग्रामर बनेंगे, लोग यूट्यूबर बन रहे हैं तो हम भी यूट्यूबर बन जाएंगे। आज मैंने एक वीडियो देखा सौरभ जोशी का, वो गया नई गाड़ी लेने के लिए। पता है कौन सी गाड़ी? लंबोर्गिनी और पॉर्श के शोरूम में गया है। और आज से 1.5-2 साल पहले हम लोग सोच रहे थे कि उसकी तरह हम लोग भी व्लॉग बनाएंगे और हम लोग भी मिलियनर बन जाएंगे। फिर बोलते हैं बैंटले भी खरीद सकते हैं हम लोग। बैंटले पता है कार किसके पास है? अमिताभ बच्चन के पास, शाहरुख खान के पास। येलो कलर की तू लेकर आया टेस्ट ड्राइव, दोनों, सौरभ जोशी और पीयूष। आइदर दे हैव नो गोल्स और दे मेयरली एक्सेप्ट वंस इन फैशन। तो ये जो हम लोग देख रहे थे, सोच रहे थे ब्लॉग बनाने का, उसी को देख करके सोच रहे थे। वो खाली फैशनेबल गोल था, आसान गोल नहीं था। समटाइम्स हाउएवर द पाथ टू अ गुड लाइफ मीन्स एडजस्टिंग द बार एंड सेटिंग अचीवेबल गोल्स। लेकिन बहुत बार अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने बार्स को सेट करना पड़ेगा। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, वहीं बार होता है कि इतना वजन नहीं उठा सकता तो थोड़ा कम कर लो, एक्सरसाइज कर लो। हम
ब्रूसली नहीं बन पाएंगे तो कम से कम एक हेल्दी आदमी बन जाए। और फिर अचीवेबल गोल्स रखो। व्हाट मैटर्स इज टू नो वेयर यू आर गोइंग, नॉट टू गेट टू एनी ओल्ड प्लेस क्विकली। मुद्दा ये है कि आप कहीं जा रहे हो, नॉट टू गेट एनी ओल्ड प्लेस क्विकली, ना कि किसी एक जगह फटाफट जा रहे हो। आपका चलना इंपॉर्टेंट है। अगर गोल है दिन का, मेरे पास रोज का 4 वीडियो मैं आजकल बनाता हूं। एक वीडियो मेरा अपना गोल होता है एडिट करने का, बाकी 3 वीडियोस मैं डाल देता हूं उन लोगों के लिए एडिट करने के लिए। ये डेली का गोल है, क्योंकि मुझे अपने तीनों कोर्सेज को कंप्लीट करना है। एक वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, 3 वीडियो जाएंगे वेबसाइट पे, जो हमारी वेबसाइट बन रही है। ये मेरी लाइफ का गोल है। अगर ये डेली गोल ना हो, स्मॉल गोल्स, स्मॉलर मीनिंग ऑफ लाइफ, तो मैं क्या करूँगा? मैं आऊँगा यहाँ बैठूँगा, वीडियोस देखूँगा, नींद आएगी सो जाऊँगा, कोई बुक कभी पढ़ लूँगा, कभी कुछ कर लूँगा, बात ख़त्म। बट दिस हेल्प्स मी टू बी ऑन द वे, स्मॉलर मीनिंग्स ऑफ लाइफ। नमस्कार।